साथियों, महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं 12.4 को लेकर के कि वर्ग 2 और वर्ग 3 भर्ती में क्या 12.4 का जो नियम है वो हटेगा और क्या दोबारा रिजल्ट रिवाइज होगा, यानी वापस से फिर से दोबारा आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट थे कि सर क्या रिजल्ट रिवाइज होगा, क्या दोबारा से होगा। तो इस चीज़ को लेकर के आज मैं पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल से नहीं जुड़े हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं, उसके माध्यम से जैसे टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज, इनसे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए साथी बात करते हैं उस जजमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है 12.4 को लेकर के। साथियों हाल ही में औरंगाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लाता है आरक्षित कैटेगरी का, यानी ST, SC, OBC, EWS, अगर ये इस प्रकार के अभ्यर्थी चयन परीक्षा में अगर ये जनरल कैटेगरी के नंबर लाते हैं तो इन्हें जनरल की सीट्स में कंसीडर किया जाना चाहिए, वो अनारक्षित सीट का हकदार होगा। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है औरंगाबाद हाई कोर्ट के फैसले को क्या किया दोस्तों, पलट दिया है। तो अब देखिए मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का ग्राउंड आप समझिए। इस जजमेंट को आप पूरा का पूरा देखेंगे, आप महाकौशल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। मैं आपको दोस्तों जो है इसका हिंदी अनुवाद ले चलता हूँ कि इसके हिंदी अनुवाद में क्या बोला गया महाकौशल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। सबसे पहले बता दूं, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। जो अपील करता है, मतलब जो याचिका लगाए हैं, वे जनरल कैटेगरी के आखिरी चयनित उम्मीदवार से ज़्यादा मेरिट या अंक योग्यता रखते हैं, इसलिए उन्हें जनरल कैटेगरी में आने से नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल सही है, जबकि भर्ती नियमों में ऐसा करने की साफ मनाही ना हो। यानी दोस्तों कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई भर्ती में 12.4 का नियम मेंशन है, यानी 12.4 का जो नियम है वो चयन परीक्षा के रूल बुक में अगर लिखा है तो वहां पर 12.4 दोस्तों लागू होगा। अगर किसी भर्ती में 12.4 का नियम नहीं लगा है और वहां रिजल्ट आने के बाद अगर एग्जाम होने के बाद अगर 12.4 का नियम लगाया जाएगा तो वहां पर 12.4 नियम हटना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दोस्तों सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं समझा दिया, इसके बाद पूरा डिटेल में बता रहा हूं। अगर किसी भर्ती परीक्षा के रूल बुक में 12.4 का नियम रहेगा, अगर ये रूल बुक में लिखा है तो वहां पर लागू होगा। ये मध्य प्रदेश के लिए स्पेशल बता रहा हूं, मध्य प्रदेश की भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के रूल बुक में 12.4 का नियम लागू रहेगा। ऐसा चयन परीक्षा में ESB कर्मचारी चयन मंडल ने रूल बुक को जारी किया था, इसलिए दोनों के रिजल्ट में 12.4 का नियम इंप्लीमेंट किया गया है, लागू रहेगा, इससे नहीं हटने वाला। और रहा सवाल दोस्तों कुछ वकील या बहुत सारे ऐसे जो कोर्ट केस लगा करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो मेरी अपील है वर्ग 2 वर्ग 3 के समस्त अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार के कोर्ट केस या वकीलों के चक्कर में ना पड़ें। पहली चीज फैक्ट को समझें, क्या जानकारी सही है क्या गलत है, इसके बाद आप डिसीजन लें। बेवजह किसी को पैसा ना दें और समय बर्बाद ना करें। MP के ग्राउंड में अगर बात करूं मैं शिक्षक भर्ती के ग्राउंड पर, तो वर्ग 2 3 में 12.4 एप्लीकेबल रहेगा, ये नहीं हटने वाला, क्योंकि रूल बुक में मेंशन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का पहले से जजमेंट है कि अगर कोई नियम रूल बुक में लिख दिया गया तो उसे फिर दोबारा नहीं हटाया जा सकता। अगर भर्ती प्रक्रिया में वो नियम है तो उसे फिर भर्ती प्रक्रिया अगर चल रही तो उस बीच में कोई नया नियम ऐड नहीं कर सकते और वो नियम को नहीं हटा सकते। सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, तो 12.4 मध्य प्रदेश में रहेगा, ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया हूं। अब समझो इस बात को, क्या बताया गया यहां पर कि अगर योग्यता में कोई छूट दी गई है तो वह सिर्फ पात्रता परीक्षा के लिए, यानी जो आपने टेट दिया है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो केवल एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है, इससे मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है कि भाई ये टेट है, ये एंट्री गेट है, यहां पर आप एंटर हो रहे हैं। यहां अगर आप 90 नंबर लाते हैं, 150 नंबर में आप अपनी कैटेगरी के नंबर लाते हैं और दोस्तों 75 नंबर में पास होना होता है, तो ST, SC, OBC के लिए 75 में क्वालिफाइड है, जनरल के लिए 90 में क्वालिफाइड है। MP में क्या ग्राउंड हुआ कि अगर कोई कैंडिडेट 90 से प्लस नंबर लाया है तो उसकी मेरिट चयन परीक्षा में भी जो है जनरल के लिए कंसीडर की गई है। और अगर कोई व्यक्ति 90 से कम नंबर लाए तो उसकी मेरिट जनरल सीटों के लिए चयन परीक्षा में कंसीडर नहीं किया गया उनको, बल्कि उनकी आरक्षित कैटेगरी में ही उनको सीमित रखा गया, चूंकि 12.4 का नियम लागू था दोस्तों। इसलिए आप लोगों को 90 प्लस नंबर होना जरूरी थे पात्रता परीक्षा में, क्योंकि जनरल का कट ऑफ जो फाइट किया है पात्रता परीक्षा में, तभी उसको जनरल की सीट में चयन परीक्षा में कंसीडर किया गया है दोस्तों। अब देखिए इस जजमेंट में क्या बताया गया है कि अगर
किसी ने योग्यता में छूट लिया है, योग्यता का मतलब दोस्तों पात्रता परीक्षा में, तो वो केवल पात्रता के लिए है, इससे मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए अगर कोई उम्मीदवार ज़्यादा मेरिट वाला है तो वह आरक्षित कैटेगरी से निकल करके जनरल कैटेगरी में जा सकता है। इसे माइग्रेशन कहते हैं, बिल्कुल सही है, जब तक नियमों में इसे मना ना किया गया हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, जब तक कि नियमों में इसे मना ना किया गया हो। जबकि एमपी में तो मना किया गया है भाई, एमपी में तो बोला गया है कि अगर आप 90 से कम नंबर लाते हैं तो आपको जनरल की सीट नहीं दी जाएगी, जो 90 से ज़्यादा लाएगा उसे ही जनरल की सीट दी जाएगी चयन परीक्षा में। मतलब एमपी में क्या है दोस्तों, मना है रूल बुक में, इसलिए एमपी में 12.4 का रूल लागू रहेगा। ये करेक्ट और बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके और वकीलों से बात करके पूरी बात आपको मैं शेयर कर रहा हूं। इसलिए बेवजह किसी यूट्यूबर या किसी वकीलों के चक्कर में ना पड़ना, किसी कोर्ट केस के लिए आप अपने कॉमन सेंस और आपने जो टीचिंग के लिए जो आपने तैयारी किया है, इस सारी चीज़ को सुनकर समझकर फैक्ट निकाल करके ही कोई कदम आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि लोग गुमराह कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। पर मैं नहीं चाहता कि आप लोग गुमराह हो और किसी प्रकार की कोई चीज़ आप लोगों के साथ हो। साथियों, कोर्ट ने कहा कि कुछ पुराने फैसले जैसे प्रदीप कुमार, साजिब रॉय, जी किरण इस केस पर लागू नहीं होते। इस पर क्यों लागू नहीं होते? इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर मना किया गया था, मतलब 12.4 का नियम लागू था प्रदीप कुमार, साजिब रॉय, जी किरण के केस में, कि अगर आप पात्रता परीक्षा में दोस्तों जनरल के नंबर लाएंगे तो ही आपको चयन परीक्षा में जनरल की सीटों पर कंसिडर किया जा सकता है। ये मना था इसमें, इन केसों पर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया है। इससे मैं आपको पूरी ग्राउंड जीरो लेवल से पूरी बात समझा रहा हूँ। लेकिन जितेंद्र कुमार सिंह और विकास सांखला वाले केस में इसे लागू होते हैं दोस्तों। मतलब क्या हुआ कि जितेंद्र कुमार और जो विकास सांखला वाला जो केस है, निष्कर्ष में एक बार और देख लीजिए, अपीलकर्ताओं को जनरल कैटेगरी में शिफ्ट होने का अधिकार है क्योंकि उनकी मेरिट ज़्यादा है। मतलब जो रूल बुक जारी की गई थी दोस्तों औरंगाबाद मतलब महाराष्ट्र में, उस रूल बुक में 12.4 का नियम मेंशन नहीं था। एग्जाम के बाद दोस्तों, एग्जाम के बाद 12.4 नियम को लागू किया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि नहीं, अगर आपने रूल बुक में मेंशन करते तो 12.4 भी लगाते। आपने रूल बुक में 12.4 का मेंशन किया ही नहीं है, मतलब आपने आरक्षित कैटेगरी से निकल करके जनरल कैटेगरी में जाने के लिए मनाही किया ही नहीं है आपने, तो फिर कैसे आप एग्जाम के रिजल्ट में मनाही कर सकते हैं? ये औरंगाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, क्योंकि औरंगाबाद हाई कोर्ट ने भी इसे सही मान लिया था कि हाँ भैया, आरक्षित कैटेगरी के लोग जो है अनारक्षित कैटेगरी की सीट में नहीं जा सकते। औरंगाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, लेकिन उस ऑर्डर को पलट दिया, मतलब पूरा एक्सचेंज कर दिया दोस्तों। तो ये ऑर्डर आपको पूरा मिल जाएगा महाकौशल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे, आप सर्च कर लीजिएगा। भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट निर्देश का सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगी दोस्तों। और महाकौशल क्लासेस से आपको हर एक अपडेट सही मिलती है। अगर आपको विश्वास होता है, लगता है कि सर सही इंफॉर्मेशन देता हूँ, तो एक लाइक जरूर दबाना और अपने मित्रों को शेयर करना। इस वीडियो को अधिक से अधिक वर्ग 2 वर्ग 3 के सभी अभ्यर्थियों तक भेज दो, क्योंकि कोई कंफ्यूज ना हो और किसी प्रकार से वो जो है गलत जानकारी या जानकारी के अभाव में वो किसी प्रकार से जो है कोर्ट केस में ना फंसे दोस्तों। इंतजार कीजिए, एमपी हाई कोर्ट का भी जल्द फैसला आने वाला। मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। जय हिंद।